बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वर्ष आपके लिए काफ़ी संघर्षमय रहा, लेकिन आप एक विजेता के रूप में उभरे हैं। इस वर्ष के बारे में कुछ कहना चाहेंगे और आगे की जो एक आशा भरा जीवन है उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे। जीवन में किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो न जाने क्या क्या गुजरना बाकी है, उससे भी तो लड़ना है। ये तो शुरुआत है, यूँ समझिए। अब यहाँ हम एक बहुत खूबसूरत अपने गज़ल एल्बम के लिए आए हैं, कुछ दिल ने कहा, और खूबसूरत गज़लें हैं और मुझे पता है कि जीत के जाएंगे। हमारे एल्बम की प्रोड्यूसर लालित मुंशा हमारे साथ खड़ी हैं, तो ये एल्बम की जीत होगी और हम गज़लों की ट्रॉफी यहाँ से लेके जाएंगे। सर, आप काफ़ी लाइव कंसर्ट्स भी कर रहे हैं इन दिनों। हाँ, बहुत बहुत बहुत। कुछ हमें रूपरेखा बताना चाहेंगे, कहाँ हम आपको और सुन सकते हैं और आने वाले दिनों में आपका क्या कार्यक्रम है। हमारे कॉन्सर्ट जो है महीने में करीब 12-13 होते हैं और अलग अलग शहरों में। उसकी आइटनरी कभी कभी फेसबुक पे आ जाती है, लेकिन पूरा हम नहीं बताते हैं। कुछ प्राइवेट प्रोग्राम्स होते हैं जो वो लोग नहीं चाहते कि किसी को बताया जाए, लेकिन ज़्यादातर प्रोग्राम हम बता देते हैं और वो फेसबुक में मिल जाते हैं। सर, इस साल की बीते साल के फिल्मी म्यूजिक के बारे में आपका कुछ विचार आप। फिल्म म्यूज़िक अब बहुत अच्छी आने लगी है, क्योंकि उसमें खूबसूरती ये है कि जो फिल्म के सॉन्ग्स हैं वो फिल्म को चलाते हैं, मतलब फिल्म को सक्सेसफुल करने में बहुत बड़ी मदद करते हैं। जैसे मुन्नी बदनाम हुई, उसने दबंग को चला दिया। शीला की जवानी, उसने हेल्प किया फिल्म को। तो आज इस तरह के गाने जो हैं वो फिल्म को मदद करते हैं, और मैं समझता हूँ कि जैसी फिल्म हो उस टाइप के गाने जरूर बनने चाहिए, क्योंकि वो फिल्म को सक्सेसफुल होने में मदद करते हैं। सर, लिरिक्स वगैरह पे कुछ आपत्ति होती है कई बार आपको? लिरिक्स में बहुत आपत्ति होती है, क्योंकि अब पता नहीं क्यों जो हमारे अच्छे शायर हैं उनके गाने लेना लोगों ने कम कर दिया है। मैं समझता हूँ कि कितना अच्छा हो यदि ज़्यादातर फिल्मों में गुलजार साहब लिखें, जावेद साहब लिखें, रसूल लिखें, तो हम समझते हैं कि एक क्वालिटी जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। हमारे देश का जो केंद्रीय जो प्रावधान आता है आम नागरिकों के लिए, जिसे बजट कहा जाता है, आपके विचारों में क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या प्रोविजंस होने चाहिए कॉमन मैन के लिए या आपकी इंडस्ट्री के लिए? हमारी इंडस्ट्री के लिए तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ म्यूज़िक जो है वो हर एक अलग अलग बजट में कंपोज होता है, रिकॉर्ड होता है। इसी तरह फिल्में भी होती हैं, और जब फिल्म महंगी होती है तो उसकी टिकट भी महंगी हो जाती है। कहीं कहीं जब टैक्स फ्री हो जाता है तो वही फिल्म सस्ते में देख सकते हैं। जैसे पीके फिल्म आई, शुरू में टिकट बहुत महंगी थी, और जब कुछ स्टेट्स में टैक्स फ्री किया गया वो सस्ती हो गई। तो ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन क्वालिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि केंद्रीय बजट आता है, जो सरकार बजट बनाती है हर साल, रेल बजट आता है, ये सब होता है, टैक्स वाली जो बात होती है, तो उसमें आप बिल्कुल सही बात पूछ रहे हैं। टैक्स जो है वो फिल्म्स में बहुत कम करना चाहिए, और मुश्किल ये हो गई है करीब करीब आधा पैसा जो है चला जाता है इन सब टैक्सेस में। टैक्स नहीं होना चाहिए। टैक्स नहीं होगा तो फिल्म की लागत कम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, फिल्मों को मुनाफा ज़्यादा होगा, इंडस्ट्री और आगे बढ़ेगी। इसलिए अब जो नया बजट आने वाला है, मुझे उम्मीद है कि कुछ राहत इंडस्ट्री को मिलेगी। नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली जी से काफ़ी उम्मीदें लग रही हैं आपकी आंखों में। जी हाँ, मुझे बहुत उम्मीद है। मैं कल सुबह ही जेटली साहब से मिला था और उनकी बातों से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो इंडस्ट्री को बहुत चाहते हैं और बहुत शौकीन है म्यूज़िक के, हमारे बहुत कार्यक्रमों में आते हैं। कल हम मोदी जी से भी मिले थे दिल्ली में। तो अब जो लोग आए हैं वो कला प्रेमी हैं, और मुझे उम्मीद है कि कलाकारों के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी राहत होगी। सर, आपके स्वर में कुछ आशावादी स्वर सुना सकते हैं आप हमारे दर्शकों के लिए? आपकी आज ज़रूर, यही लाइन सुन लीजिए। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।